साइफर गुमशुदगी केस में चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी पर फर्द जुर्म आयद। अदालत ने केस के गवाहों को 27 अक्टूबर को तलब कर लिया। दोनों मुलजिमों का सेहत जुर्म से इनकार। चेयरमैन पीटीआई ने कहा कि ये झूठ, मनगढ़ंत और सियासी इंतकाम का केस है। बेगुनाही साबित करूंगा। अदालत ने फर्द जुर्म रोकने के लिए चेयरमैन की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। जज ने रिमार्क्स दिए कि आज की तारीखी फर्द जुर्म के लिए है। फर्द जुर्म आयद की जाती है। प्रोसिक्यूटर शाह खाबर का कहना है कि 28 गवाहों को मरहलावार बुलाएंगे। उन्हीं गवाहों को तलब किया जाएगा जिन्हें जरूरी समझेंगे। उधर जज ने जेल में एक्सरसाइज के लिए साइकिल फराहम करने का हुक्म दे दिया। खुसूसी अदालत के ऑर्डर को हाई कोर्ट में चैलेंज करेंगे। चेयरमैन पीटीआई ने फर्द जुर्म से इनकार किया है। एडवोकेट उमैर नियाजी की मीडिया से गुफ्तगू बताया। चेयरमैन पीटीआई ने कहा कि मेरे खिलाफ साजिश हुई। जिस साइफर का जिक्र किया गया वो सिरे से कागजात में मौजूद ही नहीं। नवाज शरीफ एम्पायर को मिलाकर खेलता है। वो इस वक्त तक इलेक्शन में नहीं आ सकता जब तक मर्जी के एम्पायर ना हो। चेयरमैन ने कहा अगर बड़े चोर को छोड़ना है तो अडियाला जेल में कैद मुल्जिमान को भी छोड़ दें। साइफर केस के जेल ट्रायल के फैसले के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इंट्रा कोर्ट अपील दायर। नईम पंचोता कहते हैं गुजारिश की है इंट्रा कोर्ट अपील पर जल्द समाअत करके फैसला दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट में 90 रोज में आम इंतखाबात से मुतालिक केस। चीफ जस्टिस ने सदर सुप्रीम कोर्ट बार से इस्तफसार किया कि आपने दरख्वास्त कब दायर की और अब तक समाअत के लिए मुकर्रर क्यों नहीं हुई। आबिद जुबैरी ने बताया कि 16 अगस्त को दरख्वास्त दायर की, नंबर लग गया। जल्द केस मुकर्रर करने की दरख्वास्त के बावजूद नहीं सुना गया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि आप सदर सुप्रीम कोर्ट बार होकर अदालत से गलत बयानी कर रहे हैं। मुझे ऑफिस से नोट भेजा गया है कि आपने कभी जल्द समाअत की दरख्वास्त नहीं की। ये एक अर्जेंट मामला होना चाहिए था। बरवक्त दरख्वास्त मुकर्रर होती तो अभी तक फैसला हो चुका होता। कोई ना कोई पोजीशन तो लेना होगी। हमारी या आपकी मर्जी नहीं चलेगी। नौ मई के वाकयात में मुलव्विस सिविलियंस का फौजी अदालतों में ट्रायल शुरू। वफाकी हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट में तहरीरी जवाब जमा करा दिया। मुल्जिमान के मुफादात के लिए ट्रायल जरूरी है। ट्रायल से ही मुल्जिमान का तयन हो सकेगा। ट्रायल सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई के नतायज से मशरूत रहेंगे। मजमूई तौर पर 102 अफराद को आर्मी एक्ट 1952 के तहत हिरासत में लिया गया। जवाब का मतन जस्टिस एजाजुल एहसन की सरबराही में 5 रुकनी लॉर्डर बेंच आज फौजी अदालतों के ट्रायल के खिलाफ समाअत कर रहा है। उधर फौज की हिरासत में 9 मई के 9 मुल्जिमों का सुप्रीम कोर्ट से रुजू। मुकदमे में फरीक बनाने और मिलिट्री अथॉरिटी को जल्द ट्रायल मुकम्मल करने की इस्तदा। एवनफील्ड और अल अजीजिया रेफरेंस में अपीलें बहाल करने की दरख्वास्तें दायर। नवाज शरीफ की जानिब से अमजद परवेज ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्तें दायर की। इस्तदा की कि अपीलों को बहाल करने के बाद दलाइल सुनकर मेरिट पर फैसला किया जाए। नवाज शरीफ ने कभी जमानत का नाजायज फायदा नहीं उठाया। तमाम मुकदमात में जमानत पर थे। मुतल्लिका अदालत की इजाजत से बैरून मुल्क गए। तिब्बी बुनियादों पर अदालत पेश नहीं हुए। कोविड के बायस इलाज में ताखीर हुई। अभी बीमारी से मुकम्मल रिकवर नहीं हुए। मुल्क के मुआशी हालात और चैलेंजेस देखकर वापस आने का फैसला किया। उधर नवाज शरीफ जाती उम्रा से इस्लामाबाद के लिए रवाना, कल अदालत में पेश होंगे। बरतानिया, फ्रांस, जर्मनी और इटली का इसराइल की हिमायत का ऐलान। आलमी कवानीन की पासदारी पर भी जोर। हॉलैंड के वजीर आजम और फ्रांसीसी सदर आइंदा हफ्ते इसराइल का दौरा करेंगे। अमरीकी सदर जो बाइडन का इसराइली वजीर आजम से राब्ता। इमदाद से मुतालिक बातचीत। कहा जरूरतमंद फलस्तीनियों की मुसलसल इमदाद जारी रहेगी। इसराइली वजीर की मुखालफत। कहा मुसलसल इमदाद की यरगमालियों की रिहाई तक गारंटी होनी चाहिए। इसराइल की हिमायत पर ईरान की अमेरिका को वार्निंग। ईरानी वजीर खारजा का कहना है कि अमेरिका गजा में प्रॉक्सी जंग को छेड़ रहा है। इसराइल ने फौजी कार्रवाइयाँ फौरी ना रोकी तो मशरिक़ी वस्ता के हालात काबू से बाहर हो जाएंगे। जो बाइडन का दौरा इसराइल और अस्पतालों, मसाजिद, गिरजाघरों और शहरियों पर हमले की हिमायत बदकिस्मती और तल्ख हकीकत है। मिशन वर्ल्ड कप ग्रीन शर्ट्स आज अफगानिस्तान के खिलाफ मैदान में उतरेंगे।
चेन्नई स्टेडियम में मैच दोपहर 1:30 बजे शुरू होगा। सेमीफाइनल में रसाई की उम्मीदें रोशन करने के लिए ग्रीन शर्ट्स को कामयाबी दरकार। अहम मुकाबले से कबल कौमी क्रिकेटर्स की भरपूर मशकें। चिदम्बरम स्टेडियम की ट्रेनिंग पिच पर स्पिनर्स का किरदार अहम होगा। कप्तान बाबर आजम गुज़िश्ता नाकामियों को भुलाकर जीत के जज्बे के साथ मैदान में उतरने के लिए पुरअज़्म। फ़ख्र जमान आज का मैच भी नहीं खेल सकेंगे। बाहमी मुकाबलों में पाकिस्तान का पलड़ा भारी। अब तक होने वाले तमाम 7 मैचेस पाकिस्तान ने जीते। साबिक फास्ट बॉलर शुएब अख्तर का कौमी बैटर्स को अफगान स्पिनर से खबरदार रहने का मशवरा। कहते हैं चेन्नई के स्पिन ट्रैक पर पाकिस्तानी बैटर्स को मुश्किलात पेश आ सकती हैं। ग्रीन शर्ट्स अफगान चैलेंज को संजीदगी से लें। वर्ल्ड कप में कौमी टीम के अगले तमाम मैचेस बहुत अहम हैं। सेमीफाइनल खेलने के लिए आइंदा मैचेस में अच्छा परफॉर्म करना होगा। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के गुज़िश्ता चंद मैचेस बहुत ज़्यादा क्लोज रहे हैं। मुझे यकीन है कौमी टीम मायूस नहीं करेगी। मौशी सूरत हाल बतदरीज बेहतरी की जानिब गामजन स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार के आगाज में ज़बरदस्त तेजी। 100 इंडेक्स में 450 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा। 51,000 की नफ्सियाती हद बहाल। इंडेक्स 51,180 की सतह पर पहुंच गया। रुपए की कदर भी बढ़ गई। इंटरबैंक में डॉलर 25 पैसे सस्ता 278 रुपये 55 पैसे में फरोख्त होने लगा। इसहाक डार के खिलाफ आमदन से ज़ायद सासों के केस का फैसला महफूज। अदालत ने प्रोसिक्यूटर से तहरीरी जवाब तलब कर दिया। नैब को सबूत ना होने पर केस मजीद ना चलाने के नुक्ते पर जवाब जमा कराने का हुक्म। जज मोहम्मद बशीर ने रिमार्क दिए कि नैब प्रोसिक्यूटर जनरल इस नुक्ते पर तहरीरी तौर पर दें। इसहाक डार समेत दीगर मुल्ज़िमान की बरियत पर एतराज़ नहीं तो तहरीरी तौर पर दें। कल को नैब कहेगा हमने तो ऐसा कुछ नहीं कहा था। 1 बजे फैसला सुनाएंगे। नवाज शरीफ ने नौजवान को पेट्रोल बम देने की बात नहीं की बल्कि अमन और मोहब्बत की बात की। दोस्त ममालिक को नाराज करने की नहीं बल्कि साथ चलने की बात की है। नवाज शरीफ ने हमसायों के साथ अच्छे ताल्लुकात की बात की है। मरीम औरंगजेब की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के बाहर गुफ्तगू। कहा आज भी अवाम की उम्मीदें नवाज शरीफ से वाबस्ता हैं। अवाम को यकीन है कि नवाज शरीफ पाकिस्तान को मुश्किलात से निकाल सकते हैं। आज नौजवानों को रोजगार की जरूरत है। सबको मिलकर मसाइल के हल के लिए किरदार अदा करना होगा। नवाज शरीफ का भरपूर इस्तकबाल करने पर अवाम का शुक्रिया अदा करते हैं। परवेज इलाही को एंटी करप्शन केस से डिस्चार्ज करने का फैसला कलअदम करार देने के खिलाफ अपील। लाहौर हाई कोर्ट ने रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ात खत्म कर दिए। अपील को समाअत के लिए जल्द मुकर्रर करने की हिदायत। परवेज इलाही ने डिस्चार्ज करने के फैसले को कलअदम करार देने का सिंगल बेंच का फैसला चैलेंज किया। जुडिशल मैजिस्ट्रेट का हुक्म बहाल करने की इस्तदा। मनी लॉन्ड्रिंग केस में आज परवेज इलाही को पेश नहीं किया जाएगा। अडियाला जेल हुकाम ने FIA कोर्ट में मेडिकल रिपोर्ट जमा करा दी। मौक़िफ़ इख्तियार किया कि परवेज इलाही इस वक्त रावलपिंडी से लाहौर तक के सफ़र के लिए सेहतमंद नहीं है। हुकूमत का गैस की कीमतें 100% से ज़ायद बढ़ाने का फैसला। कीमत में इजाफे की समरी आज ECC इजलास में पेश की जाएगी। 1 MMBTU इस्तेमाल करने वाले सारिफीन के लिए गैस कीमत 2000 से बढ़कर 3500 करने की तजवीज़। 1 MMBTU इस गैस से ज़ायद इस्तेमाल करने पर कीमत 3100 से बढ़कर 4000 हो जाएगी। माहाना 0.6 हेक्टोमीटर गैस इस्तेमाल करने वाले सारिफीन का बिल 300 से बढ़कर 600 रुपये हो जाएगा। गैर कानूनी तौर पर मुकीम तमाम गैर मुल्कियों को पाकिस्तान छोड़ने में सिर्फ 8 दिन बाकी। 31 अक्टूबर तक गैर कानूनी अफराद का हर सूरत पाकिस्तान से इनखला नागुज़ीर। डेडलाइन के बाद भरपूर एक्शन होगा। महीना मुद्दत के बाद गैर कानूनी अफराद को पाकिस्तान ना छोड़ने की सूरत में गिरफ्तारी और मुल्क बदरी का सामना करना पड़ेगा। उधर अफगान बाशिंदों की रज़ाकाराना वापसी भी जारी। वतन वापस जाने पर खुश। गुज़िश्ता रोज़ 2518 अफगान शहरी अपने वतन वापस लौट गए। 73 गाड़ियों में 125 खानदानों की वापसी अमल में लाई गई। अब तक 62,079 अफगान पनाहगुज़ीन अपने वतन लौट गए हैं।
सेहत के शोबे में बड़ा इकदाम। वज़ीर-ए-आला पंजाब मोहसिन नकवी ने लाहौर में कैंसर हॉस्पिटल बनाने की असूली मंजूरी दे दी। प्लान तलब कर लिया। वज़ीर-ए-आला का मनावा हॉस्पिटल का दौरा। कैंसर हॉस्पिटल के लिए मुजव्वज़ा अराज़ी और हॉस्पिटल की इमारत का मुआयना किया। मनावा हॉस्पिटल को कैंसर हॉस्पिटल में तब्दील करने का टास्क दे दिया। मोहसिन नकवी ने कहा कि 14 करोड़ आवाम का सूबा है, एक भी सरकारी स्टेट ऑफ द आर्ट कैंसर हॉस्पिटल नहीं। सरकारी सतह पर आला मयार का कैंसर हॉस्पिटल पंजाब के अवाम की ज़रूरत है। वज़ीर-ए-आला मोहसिन नकवी की कैंसर हॉस्पिटल का डिज़ाइन और दीगर अमूर जल्द तय करने की हिदायत। मशीनरी और आलात खरीदने की प्लानिंग की भी हिदायत कर दी। सहाफ़ी और एंकर पर्सन अरशद शरीफ की आज पहली बरसी। अरशद शरीफ मारूफ मुल्की और गैर मुल्की सहाफ़ती इदारों से मुंसलिक रहे। सहाफ़ती खिदमात पर प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस अवार्ड से नवाजे गए। अरशद शरीफ को गुज़िश्ता बरस कीनिया के शहर नैरोबी के करीब पुरइसरार हालात में कत्ल कर दिया गया था। भारत की वर्ल्ड कप में मुसलसल 5वीं फतह। न्यूजीलैंड को 4 विकेटों से शिकस्त। भारत ने 274 रन का हदफ 48वें ओवर में 6 विकेटों पर पूरा कर लिया। विराट कोहली नर्वस 90s का शिकार, 95 रन पर कैच आउट। रोहित शर्मा 46 रन पर चलते बने। रविंद्र जडेजा 39 रन पर नॉट आउट रहे। न्यूजीलैंड ने पहले बैटिंग करते हुए 273 रन बनाए थे। डैरल मिचेल ने 130 रन की शानदार इनिंग्स भी टीम को फतह ना दिला सकी। भारत के मोहम्मद शामी की 5 विकेटें। ला लीगा फुटबॉल के मुकाबले स्पेन में जारी। बार्सिलोना ने सीजन की 7वीं फतह हासिल कर ली। कैटलॉन क्लब के एथलेटिक क्लब बिलबाओ को 1-0 से मात। फातेह साइड के लिए वाहिद गोल मार्क क्यू ने स्कोर किया। विलारियाल और अल्वेज का मैच 1-1 से बराबर रहा।